हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा। अगर इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप लोग हर पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग 50 में से जितना भी आपका स्कोर जाए, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर और नाम जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नोक्त में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर जियोग्राफी की मेरी क्लास अगर आप लोग देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। नील नदी है सबसे लंबी नदी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संकेताक्षर IGNOU से अभिप्राय क्या है? सभी लोग जवाब दीजिए। IGNOU से अभिप्राय क्या है? इग्नू, इसका फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पर देख सकते हैं, निम्नोक्त राजवंशों में किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? किस राजवंशों ने जो है श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो चोल वंशों ने जो है श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीते थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ राजवंश के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और उनकी राजधानियाँ। यहाँ पे आपको सही चुनना है, मेल करना है इसमें। किस राजवंश की कौन सी राजधानी थी? 54 का राइट आंसर सभी लोग बताने का प्रयास करें। तो देखिए, प्रतिहार राजवंश की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। ठीक है। चंदेल राजवंश की राजधानी खजुराहो थी। परमार की धार थी। चालुक्य की अहिलवाड़ थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अलग अलग लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? सब लोग जवाब दीजिए। तो गदर पार्टी के एक जो प्रमुख नेता थे वो थे लाला हरदयाल सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन हैं? तो इस फिल्म के जो निर्देशक थे वो थे श्याम बेनेगल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पे देख सकते हैं, निम्नोक्त राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनों के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है? तो वो राज्य है गोवा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डेज वाली अगर आप लोग मेरी क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर भी लेंगे, याद कर लिए होंगे अगर आप लोग तो देखिए, प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 मार्च को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण था? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण क्या था? तो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण था गांधार कला। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी यूनानियों के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट जो था वो था अकबर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक जो माना जाता है वो माना जाता है राजा राम को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इसमें आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, कुछ सूचियों के नाम दिए गए हैं और वहाँ पे कुछ कोट दिए गए हैं, तो उनको आपको जो है मिलाना है। फटाफट 63 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें।
तो अंतरजिखेड़ा जो है पिलोशान से संबंधित है। अहिछत्र जो संबंधित है वो पांचाल से संबंधित है। आलमगीरपुर पिलो ये सैमधव सभ्यता से, एंड कन्नौज जो है नगर महोदय श्री से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, इसमें भी आपको सम्मिलित करना है। 64 का राइट आंसर सभी लोग बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे कुछ राजधानियां का नाम दिया गया है। तो देखिए, कौशाम्बी जो है वत्स महाजनपद की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? वत्स महाजनपद की राजधानी थी। एंड कालसी अशोक का 14वां शिलान्यास हुआ था। कड़ा में जो है शेरशाह की मृत्यु हुई थी। कलिंजर में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की जो है हत्या हुई थी। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, इसमें कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है। यहाँ पे कौशाम्बी तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, उसके बाद कालसी में जो है अशोक का 14वां शिलान्यास हुआ था। उसके बाद कड़ा में जो है सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी। और कलिंजर जो है शेरशाह की मृत्यु हुई थी कलिंजर में। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला अब सही बैठेगा। ठीक है, इसमें भी आपको सम्मिलित करना है। तो कोयल जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद काशी अथर्वेश से संबंधित है, यानी कि सी वाला चलाएगा। बी का जो है थर्ड वाले में चला जाएगा। उसके बाद खजुहा जो है संबंधित है औरंगजेब से। एंड गढ़कुंडार चंदेल से संबंधित है। ऑप्शन इसका जो आपका बी वाला सही हो जाएगा। अच्छे से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुख्य कर्मियों की जनसंख्या कितनी थी? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुख्य कर्मियों की जो जनसंख्या थी वो थी 4.46 करोड़। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें भी आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम आउट कम किए दे रहा हूँ। अब आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चंदावर मोहम्मद गौरी से संबंधित है। ठीक है, चुनार शेरशाह सूरी से संबंधित है। उसके बाद जौनपुर मलिक हुसैन सरकी से संबंधित, झांसी वीर सिंह बुंदेला से संबंधित है। ऑप्शन ए वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, टर्की की राजधानी है। टर्की की राजधानी क्या है? सब लोग जवाब दीजिए। तो टर्की की राजधानी है अंकारा। क्या है? अंकारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है किस दिन? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज वाली क्लास में मैं करवाया था। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2021 में अगर आपको बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में प्रवेश लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? सभी लोग जवाब दीजिए। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के जो है शासक कौन थे? तो उस समय जो पाकिस्तान के शासक थे वो थे याहा खान। कौन थे? याहा खान। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य की लिंग अनुपात 1000 से अधिक है? जनगणना वाली क्लास देखे होंगे तो ये भी क्वेश्चंस कर लेंगे आप लोग। तो केरल का जो है 1000 से अधिक था अनुपात। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट 2018 कहां आयोजित हुआ था? तो हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट 2018 जो आयोजित हुआ था वो हुआ था भारत में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में एक को छोड़कर सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में है, वह अकेला कौन सा है? तो वो है मरीना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, जो कि अकेला है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन करवाया हूँ। बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो तजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है दुशान्बे में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सभी लोग जवाब दीजिए, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा था? तो वो था दक्षिणी सूडान। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला कि शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो संबंध है वो है तैराकी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे कि रिएक्टल स्केल निम्नलिखित की तीव्रता को मापता है। किसकी तीव्रता को मापता है रिएक्टल स्केल? तो रिएक्टल स्केल जो है भूकंप की तीव्रता को मापता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी कथन सही है सिवाय किसके? उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये तो कथन सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी, गलत है। ठीक है, क्योंकि यहीं आपका जो है बोधगया पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ। आपका जीके में अच्छा खासा स्कोर जा रहा होगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? तो इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइफ डिवाइन के लेखक अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता रहता है। तो लाइफ डिवाइन के जो लेखक थे वो थे अरविंद घोष। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो सबसे गहरा स्थल है वो है मृत सागर में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? कल ही ये क्वेश्चंस करवाया हूं। तो सेबी जो है देश के स्टॉक एक्सचेंज को नियमित रखता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दच्छ ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दच्छ ग्राम अभ्यारण्य जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वियना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये जो है डैन्यूब नदी के किनारे बसा है वियना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये है लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? सभी को पता होगा, राजस्थान का। ठीक है, सबसे कम गोवा का है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को जो कहते हैं वो कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं? दोआब। ठीक है, बिहार का विषाद है। बिहार का विषाद क्या है? कोशी। ठीक है, बिहार का शोक भी कोशी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो भारत के असम राज्य की सीमा जो है म्यांमार के साथ नहीं लगती है। तो ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल से के साथ संबंधित है? आपको बताना है। तो काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है बढ़िया मिट्टी होती है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर जो है वो है देवप्रयाग। कौन सा है? देवप्रयाग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो देखिए जीवन का जो अधिकार है ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष है। उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष कौन है? 96 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो देखिए जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो वो आयु है 18 वर्ष। ठीक है,
मत देने की न्यूनतम आयु। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार जो है संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है। तो शासन की एकात्मक पद्धति का जो लाभ है वो है दृढ़ राज्य। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स ये थे कल वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसकी आंसर की भी मैं लगा दिया हूं तो जाके जो है टेलीग्राम से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारा क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोग अपनी और भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र भी आपको मिलेंगे एंड इसमें GK GS हिंदी लैंग्वेज एंड रीजनिंग के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी और भी अच्छी कर सकते हैं, मात्र वो भी 149 रुपये में। PDF परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ तो जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड BEd से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मुझे जो है आप लोग मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की यूजर ID आप लोग मेरी देख सकते हैं FT साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दे दिया हूँ। थैंक यू।